वह संतोषी माता के मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर फूट फूट रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैं भला पैसे से क्या करूंगी, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही घर लौट आएगा। इतना सुनते ही खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही घर लौट आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। उसी रात्रि में जब उसका पति सो रहा था तो माता संतोषी ने उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी घरवाली पिछले 12 वर्षों से कष्ट झेल रही है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हाँ माता, ये मुझे भली भांति ज्ञात है, किंतु मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना और घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और उसने स्वप्न की बात अपने मित्र बंधुओं और परिचितों को बताई। इस पर वे उसका उपहास करते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि भला सपनों की बातें भी कभी सच्ची होती है। तब एक समझदार बुजुर्ग ने उससे कहा, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले माता ने जैसा कहा है वैसा करने में तुम्हारा क्या जाता है। बुजुर्ग की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम होते होते जैसा माँ ने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ और धन का ढेर लग गया। मन ही मन संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने से पहले अपनी पत्नी और सभी के लिए गहना, कपड़ा व सामान आदि खरीदने लगा। सब काम से निपट वह अपने घर को रवाना हुआ।